त्यागी जी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह के आरोप प्रशांत राजौरा जी लगा रहे हैं कि सीएम अनदेखी कर रही है जनता की और खुद अपना घूमने में वो मस्त है, मगन है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जिस तरह की बुलडोजर कार्रवाई अब अवैध निर्माणों पर देखने को मिल रही है, अतिक्रमणों पर देखने को मिल रही है, जो वादा बीजेपी ने किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान, क्या वो वादा सिर्फ एक जुमला था? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सुबह के 9 बजे हैं और मैं यहाँ पर आम आदमी प्रवक्ता को बताना चाहूंगी कि वो पार्टी जिसके सारे बड़े नेता जमानत पर छूटे हुए हैं और जेल से बाहर हैं, वो आरोपी से अभी बरी नहीं हुए हैं, और वो लोग जिन्होंने लगातार भ्रष्टाचार की राजनीति की, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों को लूटा, आज फिर से एक दुष्प्रचार का माध्यम और फिर से एक धरने वाली पार्टी पर शिफ्ट हो रहे हैं। इनका सिर्फ सत्ता के लिए कोई भी पक्ष उठाना या कोई भी बात रखना सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में आने का एक माध्यम मात्र होता है। इन्हें जनता की भलाई या जनता से कोई मतलब नहीं होता है। रही बात इनके दुष्प्रचार की, पट्टी मैं अभी खोल देती हूँ। सबसे पहली बात, ये उस कांग्रेस पार्टी का साथ देते हैं जिसने तुर्कमान में जब इमरजेंसी के दौरान झुग्गी झोपड़ी बुलडोजर एक्शन हुआ तो 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। मतलब उस पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं जिसे झुग्गी झोपड़ी डिमोलिशन के दौरान ये भी ध्यान नहीं रहता कि कितने लोग उसके बुलडोजर के एक्शन की वजह से सामने सामने मर रहे हैं, और फिर ये बात करते हैं कि गरीब जनता का ध्यान रखते हैं। अवसरवादिता की इस राजनीति जो आम आदमी पार्टी चलाती है, जिसका लक्ष्य एकमात्र लक्ष्य होता है कि जनता के पैसों को हड़पने के लिए मैं किस तरह से सत्ता में जा सकता हूं, तो इनके लिए दो चीजें और कहना चाहूंगी। ईमानदारी की बातें भ्रष्टाचारियों के मुंह से अच्छी नहीं लगती, नारी सम्मान की बातें दुर्योधन के मुंह से अच्छी नहीं लगती। ये वो लोग हैं जिन्होंने बुजुर्गों से कहा कि देख माँ, मैं तेरे लिए साफ हवा और साफ पानी का इंतजाम 10 साल में नहीं करा पाया, लेकिन तेरे लिए एक के साथ एक बोतल को मैंने फ्री जरूर अरेंज कराया। ये वो लोग हैं जो गरीब बहनों से, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर चुनाव प्रचार से पहले कहते थे कि देखिए मैं आपका भाई हूं, और ऐसे भाई थे दिल्ली की महिलाओं के जिन्होंने एक के साथ एक बोतल घर में पहुंचाई, और उसके बाद ये भी नहीं सोचा कि उस महिला का उस घर में क्या हाल रहा होगा जब एक के साथ एक बोतल फ्री पहुंची होगी। मतलब उस घर में जो उनका भांजा, यानी सोकॉल्ड, अगर मैं कहूँ कि मुझे लगे तो उनकी क्या, प्रशांत राजौरा जी एक एक करके सुन लीजिए कि वो जो स्कूलों के पास उन्होंने शराब की दुकानें खोली, उनकी वजह से उन गरीब झुग्गी झोपड़ियों में क्या माहौल क्रिएट होगा। अब इस दुष्प्रचार को तोड़ने का या दुष्प्रचार की असलियत हम आपको बता रहे हैं। अशोक विहार में झुग्गी झोपड़ियों पे एक्शन हुआ, 1500 झुग्गियों पर एक्शन होगा, 300 झुग्गियों के लिए कोर्ट ने खुद स्टे ऑर्डर दिया, 200 झुग्गियों के स्टे ऑर्डर के लिए कोर्ट ने मना कर दिया, 1200 झुग्गी जोड़ी गई, और 1200 झुग्गियों को हर एक व्यक्ति को वहीं पर स्वाभिमान फ्लैट भी मिले। लेकिन इन्हें ये नहीं दिखता। इन्होंने आंखों पे एक ऐसा चश्मा लगाया जिसमें सिर्फ ऐसी चीजें दिखती हैं जहां वो दिल्ली की जनता के सामने दुष्प्रचार के माध्यम से फिर से हाईलाइट में आ सके। उसके बाद बात करते हैं कालका जी की। कालका जी में भी जो नाले पर बनी हुई जगह थी, जिनसे वहां का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ब्लॉक हो गया था, वहीं के लोकल रेजिडेंट कोर्ट गए थे। ये सरकार नहीं थी, इसमें कहीं से कहीं तक हमारा कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन क्योंकि उस पर बारापुला ड्रेन के आसपास जो झुग्गियां बनी हुई थी, वहीं पर आसपास के रेजिडेंट्स लोग गए कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, बार बार यहाँ बारिश में जल भरा होता है, नाले की सफाई नहीं हो पा रही है, तो कोर्ट की ऑर्डर की वजह से हुआ, उन लोगों के भी पेपर्स चेक कर सारी चीजें देखकर उन्हें नरेला में फ्लैट दिए गए। लेकिन इनका मूल लक्ष्य क्या है? जनता के पैसे कमाना। उसके अलावा जो दिल्ली की जनता गरीब है, जो बुरे हाल में जी रही है, जो ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा है, उसको वैसे ही मेंटेन रखे, क्योंकि इन्होंने 10 साल कोई कार्य किया, 10 साल क्योंकि काफी ज्यादा आरोप आप आम आदमी